everyone, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start lesson 5th, which is footprints without feet. Student, as you know, हमारी जो बुक का नेम है वो अभी यही है, footprints without feet, और हमारे लेसन का नेम भी यही है. बट इट्स नॉर्मल, कोई लॉजिक नहीं है. बट जैसे कि टाइटल नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका मतलब क्या हुआ? बिना पैरों के निशान, बिना पैरों के निशान. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो डियर स्टूडेंट, इट कैन बी पॉसिबल. हाउ? अगर हम इनविजिबल हो जाएं, गायब हो जाएं, तो क्या होगा? सिर्फ हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं वही दिखाई देंगे, बट हमारे जो फीट हैं वो नहीं दिखाई देंगे. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान. तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें एक ऐसी पावर मिल जाए या कोई ऐसी मेडिसिन्स मिल जाए जिसे हम पी के, खा के, या कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसे हमें पहन के, जैसे स्पेक्स होता है, स्पेकल को हम पहन लें, या फिर कुछ हैट हो, तो कुछ भी ऐसा अगर हमें मिल जाए जिसे वियर करके, या किसी डक को स्वैलो करके हम क्या है, इनविजिबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट, अगर हम छोटे हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि अगर लड़का है तो लड़के वाले टॉयज़ खरीदेगा, अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ के टॉयज़ खरीदेगा, जैसे बाइक, एरोप्लेन, ट्रैक्टर एक्सेट्रा. अगर गर्ल्स है तो हो सकता है कि वो अपनी डॉल, किचन सामान जो होता है किचन का, वो सब खरीदेगी. हो सकता है कि किसी को घूमना पसंद है तो बच्चे घूमने के लिए सोचेगा कि आज हम वहाँ चले जाएं, हमें उसकी ये ड्रेस पसंद है, तो इनविजिबल हो के हम ये सब चीज़ों की डिमांड करेंगे, मीन्स हम सोचेंगे हम ऐसा कुछ करें. लेकिन अगर अब हम बड़े हैं तो हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है. अगर हमें एक इनविजिबल होने की अगर हमें एक पावर मिलती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी. मीन्स हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए. अगर हम इनविजिबल हो जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी के लिए एक अच्छा हो, एक अच्छा साबित हो. मीन्स हमें सोसाइटी के बिटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा वर्क करना चाहिए. तो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए और आर वर्ल्ड के लिए हमें क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा हमें काम करना चाहिए जिससे कि लोगों की भलाई हो सके. और ये कब संभव है? जब हम क्या, हमारे अंदर, हमारे नेचर में काइंडनेस होगी, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. अगर बाय नेचर अगर हम अच्छे नहीं हैं, हमें सिर्फ क्या है कि दूसरों के काम बिगाड़ने अच्छे लगते हैं, दूसरों को हार्म करना अच्छा लगता है, तो हम क्या है, इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को एक बैड चीज़ के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बैड थिंग्स के लिए के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मीन्स अगर मैं इनविजिबल हो जाऊँ और मैं एक अच्छा इंसान ना हूँ, एक बैड पर्सन हूँ, तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, इससे मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि दूसरों को हार्म पहुँचे. तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें क्या है, एक गुड पर्सन, एक नाइस ह्यूमन बीइंग भी होना हमें चाहिए. तो ऐसे ही जो इस लेसन में है, इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन? तो ग्रीफिन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन. जो ग्रीफिन है वो इस लेसन का क्या है, एक मेन कैरेक्टर है. तो ही इज़ अ साइंटिस्ट. ग्रीफिन एज ए साइंटिस्ट जो है क्या, एक गुड साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट के रूप में वो एक गुड साइंटिस्ट है. एज ए साइंटिस्ट इज़ अ गुड साइंटिस्ट, स्मार्ट साइंटिस्ट कह सकते हैं, क्लेवर साइंटिस्ट कह सकते हैं. तो क्या वो एक आइडियल साइंटिस्ट है, एक गुड ह्यूमन बीइंग है, एक नाइस पर्सन है? तो वो हमें स्टोरी में पता चलेगा. अगर ग्रीफिन इस पावर को सोसाइटी की बिटरमेंट के लिए यूज़ करता है, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करता है, तो क्या होगा? इससे ग्रीफिन को क्या, फेम और नेम दोनों चीज़ मिल जाएगी, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा, लोग उसको याद रखेंगे. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं यूज़ करता है तो क्या होगा? तो स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ. जो ग्रीफिन है वो इस पावर को कैसे यूज़ करता है? फॉर हिज नीड्स, अपनी नीड्स के लिए, अपनी सेल्फिश डिज़ायर के लिए और लोगों को हार्म करने के लिए वह इस पावर का यूज़ करता है. तो जो ग्रीफिन है एज ए साइंटिस्ट इज़ अ गुड साइंटिस्ट, अ स्मार्ट साइंटिस्ट, बट ही इज़ अ नॉट आइडियल साइंटिस्ट, ही इज़ अ नॉट गुड ह्यूमन बीइंग. तो इस तरह से इस लेसन में जो ग्रीफिन का रोल है, एक नेगेटिव रोल है, वो एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देता है. तो इस लेसन से हमें मैसेज भी मिलने वाला है. तो सबसे पहले हम क्या है, इसके राइटर के बारे में जानते हैं.
Footprints Without Feet, written by Herbert George Wells. Herbert George Wells was born on 21st September 1866 in England. He was a great writer who wrote novels, history and science fiction. The story is about a scientist named Griffin, जैसे कि मैंने आपको बताया है. He had been discovering ways which could make a man invisible. तो जो ग्रीफिन है, इस लेसन में ग्रीफिन जो है कि एक जो साइंटिस्ट के रूप में मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छा है. मीन्स वो काफ़ी टाइम से वो डिस्कवर कर रहा था, इन्वेंट करना चाह रहा था किसी ऐसी चीज़ का जिससे वो खाकर या पीकर या पहनकर वो इनविजिबल हो जाए. तो काफ़ी उसने प्रयत्न किए और बहुत से प्रयत्नों के बाद उसने इस चीज़ में सक्सेस भी रहा. मीन्स उसने उस ड्रग्स का इन्वेंट भी किया, उसका डिस्कवर किया. तो वो जो इस ड्रग्स को क्या है वो स्वैलो कर लेता है. तो उसके बाद कैसा होता है वो हम स्टोरी से पढ़ते हैं. चलिए. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? तो इसने कहा है कि how can a man become invisible? हाउ मीन्स कैसे कोई व्यक्ति है जो अदृश्य हो सकता है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. यहाँ पे ग्रिफिन की बात हो रही है. उसने डिस्कवर किया है कि एक जो आदमी है कैसे इनविजिबल हो सकता है. तो डज ही वो यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी. तो क्या उसने जो अपनी डिस्कवरी की है, जो उसने खोज की है, इसका वह यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है. तो आइए हम पढ़ते हैं. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? As they gazed to the niharna, a remarkable sight met their eyes. Fresh footmarks appeared from nowhere. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions of the nishan became fainter and fainter. मीन्स कम होते जा रहे थे. and at last disappeared altogether. और लास्ट में क्या वो डिसअपियर मीन्स वो डिसअपियर गायब हो गए थे. तो टू बॉयज़ जो थे उन्होंने स्टार्ट मीन्स शुरू किया. तो जो लड़के थे क्या सरप्राइज मीन्स वो एकदम हैरान हो गए. दो लड़कों ने हैरानी से एक जोड़ा नंगे पाँव के कीचड़ युक्त निशान देखे. टू बॉयज से स्टार्टेड इन सरप्राइज. उन्हें सरप्राइज हुआ एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. होता नंगे पाँव मीन्स नंगे पाँव के दो पेयर जो थे उनके निशान, वो भी मडी यानी कीचड़ से युक्त दो निशान जो कि जिनमें पाँव नहीं दिख रहे थे बट फीट के जो थे निशान बन रहे थे. उसको देख के वो बहुत अधिक हैरान हुए. लंदन के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पाँव वाला व्यक्ति भला क्या कर रहा था और वह व्यक्ति कहाँ था. मीन्स वो कह रहे हैं कि बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस. क्या कर रहा था इन द मिडल ऑफ लंदन. और उसका जो घर था वेयर वाज द मैन कहाँ था, घर कहाँ था, वो कहाँ रह रहा था. जब वे ध्यान से देख रहे थे कि एक महत्वपूर्ण एक विशेष दृश्य उन्हें दिखाई दिया. क्या पाँव का एक ताज़ा निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ. मीन्स जैसे वो चल रहा था तो एक ताज़ा निशान जो था एकदम से बन रहा था और एक के बाद एक और पाँव के निशान जो थे पड़ते गए. सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए. मीन्स सीढ़ियों के नीचे और सड़क की ओर बढ़ते हुए निशान जो कि अभी बन रहे थे. और लड़कों ने सम्मोहित होकर पीछा किया जब तक कि वे कीचड़ युक्त निशान धुंधले पड़ते हुए गायब नहीं हो गए. वो लड़के जो थे उन निशान का पीछा करते रहे. द बॉयज़ फॉलोड. उन्होंने फॉलोड किया. फैसिनेटेड होता मोहित होकर. until the muddy impression became fainter and fainter. जब तक कि जो मडी युक्त जो इम्प्रेशन थे हल्के नहीं होते जा रहे थे, उन्होंने उनका पीछा शुरू किया. इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफ़ी साधारण थी अगर कोई इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता है. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent.
तो इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन थी, जिस मिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन थी, वो बहुत ही सिंपल थी। हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। मीन्स उन लड़कों को नहीं पता था कि वो किसका पीछा कर रहे हैं, बस वो फॉलो कर रहे थे एक ऐसे साइंटिस्ट का हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ग्रिफिन की बात चल रही है, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Brilliant scientist, though Griffin was rather a lawless person. हालांकि जो ग्रिफिन था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट वो इंसान कैसा था? लॉलेस, मीन्स कानून को तोड़ने वाला पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू अजेक्ट हिम। अजेक्ट होता निकालना। जो उसकी लैंडलॉर्ड थी वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसे अजेक्ट करना चाहती थी, मीन्स घर से निकालना चाहती थी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और आग निकाल के उसने अपने कपड़ों को रिमूव्स कर दिया, क्योंकि रिमूव्स करने के बाद वो इनविजिबल हो जाता था। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money and quite invisible. जब सब कुछ निकाल जाने के बाद उसके पास ना ही तो कपड़े रहे, ना ही मनी रही, कुछ भी नहीं रहा, और वो एक घुमक्कड़ बन गया। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट उसने, मीन्स वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा। उसमें से एक विशेष दुर्लभ दवा निकली, मीन्स स्वैलो किया उसने, एक रेयर ड्रग्स का स्वैलो किया, और उसका शरीर जो था उसी प्रकार पारदर्शी हो गया, इनविजिबल हो गया। हिज बॉडी, जो उसकी ह्यूमन बॉडी थी, कुड बिकम इनविजिबल। फाइनली ही swallowed certain rare drugs, उसने swallow किया और उसकी जो बॉडी थी ट्रांसपेरेंट होगी एज शीट ऑफ ग्लास, शीशे की चादर की तरह। यद्यपि यह उसी प्रकार ठोस बना रहा जैसे कि शीशा, जैसे शीशा होता है उसी की तरह वो एकदम सॉलिड बना रहा। जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जिस ग्रिफिन जो एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, लेकिन वह कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। उसका मकान मालिक जो था उसे नापसंद करता था, डिसलाइक करता था, और उसे अपना मकान से खाली करने की कोशिश करवा रहा था, उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तो प्रतिशोध मीन्स रिवेंज में आकर के ग्रिफिन ने क्या किया था? उसके मकान में आग लगा दी थी, और बिना किसी देखे हुए भाग जाने के लिए उसने क्या किया? अपने कपड़े उतारने पड़े, उसने उतार दिए। इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया। क्या बन गया? होमलेस वॉन्डरर बन गया, जिसका कोई घर नहीं था, बिना क्लॉथ्स के, विदाउट क्लॉथ्स और विदाउट मनी, और अदृश्य जब तक कि उसके पाँव किसी कीचड़ में पड़ गए, और चलते समय वह कीचड़ युक्त पैरों के निशान छोड़ता चला गया। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was mid-winter. The air was bitterly cold, and he could not without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. He escaped होता है बच निकलना, छुप कर भाग जाना। तो ही escaped easily enough from the boys, तो वह बच्चों में से आसानी से बच निकला। Who followed his footprints in London, जो कि लंदन में उसके पाँव का पीछा कर रहे थे। But his adventure were by no means over, लेकिन पर उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। क्यों? उसने लंदन में क्या किया था? He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए गलत समय को चुना। क्यों? क्योंकि क्या था? बिटर कोल्ड मीन्स शीत ऋतु का जो मध्यकाल था, हवा बर्फीली थी, और बिना वस्त्र ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। चाहे वो इनविजिबल है, बट था तो वो इंसान तो था, बॉडी तो थी उसकी, उसको ठंड तो लगेगी।
सड़कों पर घूमने के बजाय उसमें गर्मी के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में वह चला गया। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट में घूमने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अपने आप को गर्म करने के लिए मैं किसी स्टोर में चला जाता हूँ तो गर्म हो जाऊँगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of a restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts, यानी रजाइयों का एक ढेर था। तो इसमें बताया गया है कि जो ग्रिफिन था उसने क्या किया, एक स्टोर में बंद होने का, जैसे एक स्टोर में चला गया था। तो अब क्या था, स्टोर का जो था, स्टोर के बंद होने का समय हो गया था और जैसे ही दरवाज़ा क्लोज हुआ, बंद हुआ, ग्रिफिन ने क्या किया, बिना पैसा खर्च किए उसने क्या किया, भोजन, उसे कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़े, कोई एक्सपेंस नहीं किया उसने। तो उसे क्या मिल गया, भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गए। उसने जो बॉक्सेस थे उन बॉक्सेस को क्या शुरू कर दिया, खोलना शुरू कर दिया। तो उसने डिब्बों को तोड़ दिया और सब ऊनी वस्त्रों में से ढक लिया। उसने बॉक्स पड़े हुए थे उन्हें तोड़ा और उसके अंदर जो ऊनी वस्त्र थे उसने उसको पहन कर अपने आप को वार्म कर लिया। शीघ्र ही उसने जो शूज़ थे, शूज़ को और ओवरकोट और चौड़ी पट्टी वाला हैट जो था, उसने एक वो हैट उसने लगाया। तो ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देने लगा, क्योंकि उसने सब कुछ पहन लिया था। तो सब कुछ पहनने के बाद, क्योंकि शूज़ भी हो गया था, उसने अपने को पूरी तरह से कवर कर लिया था, तो वो पूरा व्यक्ति दिखाई देने लग गया था। तो रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी जो थी मिल गई थी। उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी लिया तो उसको वो भी मिल गया था। और भोजन के पश्चात उसने किराने की दुकान से मिठाई खा ली। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने ये सब किया तो ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्सली एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी की शॉप से उसने वाइन और जो था स्वीट्स भी उसने खा ली। अंत में क्या किया, और लास्ट में उसने क्या किया, फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विट्स। फिर लास्ट में क्या हुआ कि वह रजाइयों के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase in the end. He was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. This time he decided to try the stock of a theatrical company। वो थिएटर वाली जो कंपनी थी उसके अंदर घुस गया था, in the hope of finding not only clothes but also some time that would hide the empty space above his shoulder. Shivering होता है कांपना, shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. If only Griffin had managed to wake up, अगर जो ग्रीफिन था अपने को जगाने में मैनेज कर लेता, मीन्स सही समय पर उठ जाता, तो क्या हो जाता कि all might have been well, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। पर उस समय ऐसा हुआ नहीं, वह उस समय तक नहीं उठ पाया जब अगली सुबह के जो दुकान के सहायक थे वहाँ आ नहीं गए थे। मीन्स जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग में जो असिस्टेंट थे वो ऑलरेडी आ गए थे और उस समय वो क्या सो रहा था, वो आ गए थे। जब उसने दो सहायकों को आते हुए देखा, when he saw a couple of them अप्रोचिंग, उसकी तरफ वो आते हुए देखा तो वो क्या हो गया, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, तो वह भयभीत हो गया और वह भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, तो वह स्वाभाविक था, नेचुरली था कि वो उसका पीछा तो करेंगे कि आखिर दुकान में कौन घुस आया, क्योंकि दुकान में उसने सब कुछ खिंडा दिया था, इधर उधर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका पीछा करेंगे।
अंत में अपने नए धारण किए हुए कपड़ों को उसने रिमूव करना पड़ा। जो उसने रात को ही कपड़े पहने थे अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, अपने आप को वार्म करने के लिए जो उसने कपड़े पहने थे उसे उतारने पड़े, क्योंकि जब तक कपड़े नहीं उतारता तो वो उसको पकड़ सकते थे और उनसे बचने में वो सफल हो गया, सक्सेस हो गया। ही बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। इस प्रकार उसने स्वयं को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन क्या हो गया, वह जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह नेक्ड मीन्स वस्त्रहीन था। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में क्या क्या जाने का सोचा, प्रवेश करने का निश्चय किया। उसे आशा थी कि उसे वहाँ न केवल पहनने को वस्त्र मिलेंगे, वन कंधों के ऊपर उसे ऊपर के भाग को ढकने के लिए कुछ चीज़ें भी मिल सकती हैं। ठंड से कांपते हुए वह तेजी से ड्यूरी लेन में गया, जो थिएटर जगत का एक केंद्र था, वह उसके अंदर गया। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हाफ ही पार्ट करेंगे, हाफ पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।